सिविल स्कोर कैसे बढ़ाएं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एकदम पूरा जेन्युइन तरीका बताने वाला हूं सिविल स्कोर बढ़ाने का। देखो दोस्तों, मैं मतलब यूट्यूब पे आप जाके देखोगे बहुत सारी ढेर फर्जी वीडियो है जो बोलते हैं भाई पैसे देके क्या करो, इस ऐप से अपना सिविल स्कोर बढ़ा लो। देखो, आप एक चीज नोट कर लो, पैसे देके कभी भी सिविल स्कोर नहीं बढ़ता है, बढ़ने के बजाय हमारा घट जाता है। और पैसे देके हम सिविल स्कोर क्यों बढ़ाएं भाई, ये गलत प्रैक्टिस है। अपना व्यूज के लिए, पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं, मुझे खुद नहीं पता है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देख सकते हो बगल में आपको जो होता है स्क्रीन शेयर किया हूँ, देख सकते हो मेरा सिविल स्कोर जो है इस समय गुड गुड लिख रहा है। ठीक है, चेक फॉर मोर इन्फो पे मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हो मेरा सिविल स्कोर कैसे बढ़ा है, पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। देख सकते हो मई, इसके बाद जून, अगस्त में मेरा जो है सिविल स्कोर जो होता है जुलाई और अगस्त के बीच में 780 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा 10 पॉइंट बढ़ गया है। मैं एकदम जेन्युइन तरीका फॉलो किया हूँ। अभी तो ये जो होता है वन स्कोर है, इसमें जो होता है कम शो कर रहा है, अपडेट नहीं हुआ है भाई। जो मेरा वो पेटीएम ऐप है ना, उसमें और ज्यादा मेरा सिविल स्कोर दिखा रहा है। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में बेसिकली आपको यही बताने वाला हूँ सिविल स्कोर कैसे बढ़ाया जाता है, एकदम जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ। देखो, पैसा वैसा देकर सिविल स्कोर बढ़ाने का मैं कोई भी तरीका नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर पैसे पे डिपेंड हो भाई, सोच रहे हो पैसे से सिविल स्कोर बढ़ेगा, तो आप गलत सोच रहे हो भाई। आपका सिविल स्कोर बढ़ने के बजाय घट जाता है। ठीक है, अब सारी चीजें मैं बताऊंगा। पहले मैं जो चीज किया हूँ उस चीज को भी बताऊंगा। देखो, बीच में मेरा सिविल स्कोर क्या हो गया था, लो हो गया था, क्योंकि मैंने क्या किया था, 3 ऐप से लोन ले लिया था। मान लो आप लोन लेते हो, टाइम से रीपेमेंट भी कर देते हो ना, मगर यहाँ पे कुछ ऐसी गलती होती है जिसको अगर आप कर देते हो तो भाई आपका सिविल स्कोर लो हो जाता है। मैंने जो होता है यम पॉकेट, एक पर्सनल लोन ऐप है, ठीक है, उससे लोन लिया था। क्रेडिट बी से लोन लिया था, और जो होता है मेरा एक बजाज वाला, जो बजाज फिंसर का एमआई कार्ड होता है, उसका 3 लोन चल रहा था। मैंने तीनों का क्या कर रहा था, मैं टाइम टाइम से रीपेमेंट कर रहा था। मगर फिर भी क्या हो रहा था, मेरा सिविल स्कोर गिर रहा था। क्योंकि भाई जो होता है, मैं अगर आप बहुत सारे ऐप से जो होता है लोन ले लेते हो, उनका टाइम टाइम से भी रीपेमेंट करते हो ना, फिर भी भाई आपका सिविल स्कोर गिरता है। ठीक है, मेरा गिरा तो मैं अपना जेन्युइन जो होता है रिव्यू दे रहा हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ, अभी थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, समझाता हूँ। देखो, आपको क्या करना है ना, मान लो आपने कोई क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट कर दिया है, या कोई भी लोन लेकर, पर्सनल लोन लेकर, और जो था सिक्योर्ड नॉन सिक्योर्ड जो भी लोन लेकर अपना लोन डिफॉल्ट कर दिया है ना, पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, मान लो सपोज डेट, मान लो अगर यूज करते हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करो 1 क्रेडिट या 2 क्रेडिट कार्ड यूज करने का, ज्यादा 2 करना, उससे ज्यादा मत करना। और एक एफडी जो होता है, बेस क्रेडिट कार्ड होता है। एफडी बेस मतलब यही होता है कि हम कुछ अमाउंट जैसे फिक्स्ड कर देते हैं, ये जो बैंक को दे देते हैं हमें अमाउंट, और उतना अमाउंट क्या करता है, उतना हमें लोन मिलता रहता है हर महीने, और हमारा उसमें सिविल इंक्रीज भी होता रहता है। तो ये जो एफडी वाला क्रेडिट कार्ड होता है, इसमें भाई ना, अगर आपका सिविल स्कोर कितना भी बेकार से बेकार हो, तो भाई आपका सिविल स्कोर ना बढ़ने का पूरा चांस बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज होता रहता है टाइम टाइम से। क्योंकि भाई बैंक को ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि आप पैसे देके क्यों क्यों हो, एफडी वाला जो होता है क्रेडिट कार्ड लिए हो। अब मेरे केस में मैं देखो कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया हूं, मैं आपसे सही बता रहा हूँ, मेरे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जो ये पर्सनल लोन ऐप है, जैसे मान लो जो आरबीआई से रजिस्टर्ड हो, जिसके एनबीएफसी पार्टनर हो, मैं उन्हीं से क्या करता हूँ, किसी 1 2 लोन ऐप से लोन लेता हूँ, उनका टाइम से रीपेमेंट कर देता हूँ। भाई ये भी आपका सिविल जो होता है ना, इंक्रीज करता है। पहले मेरा डीएमआई से फाइनेंस चल रहा था, डीएमआई फाइनेंस एक लोन ऐप है, वहां से भी क्या कर रहा था मैं, उससे भी टाइम से उसका क्या किया, रीपेमेंट कर दिया। और उसके बाद भाई जो होता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उससे भी मैंने लोन लिया था, उसका भी टाइम से क्या किया, रीपेमेंट कर दिया। तो भाई मेरे कहने का सीधा मतलब है कि ज्यादा लोन ऐप से आप लोन मत लो, 1 2 लोन ऐप से लोन लो जो आरबीआई से रजिस्टर्ड हो, जो एनबीएफसी हो, और उसका टाइम से रीपेमेंट कर। तो दोस्तों देखो, अगर आपका सिविल स्कोर ना बढ़े तो कहना, भाई बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, 10 10 पॉइंट करके बढ़ेगा। उसको सुधारने में कम से कम 6 7 महीने भी लग सकते हैं, इतना टाइम हो सकता है। मगर एक जेन्युइन तरीका होता है, एकदम सही तरीका हो, इसमें आपको लोन भी मिल जाएगा, क्योंकि आप टाइम टाइम से रीपेमेंट करोगे। तो देखो, सीधी सी मतलब है कि पैसे आपको कहीं भी नहीं देना है। आपको क्या करना, आपका सिविल बहुत ज्यादा ही घटिया है, तो कोई आरबीआई से रजिस्टर्ड जो होता है लोन ऐप हो, जिसके एनबीएफसी पार्टनर हो, जो रियल लोन ऐप हो, उससे क्या करना है, जो पर्सनल लोन ऐप होता है आरबीआई से रजिस्टर्ड, उससे हमें क्या कर देना है, लोन लेना है। क्योंकि आपका सिविल बिल्कुल लो है, तो आपको कहीं भी जो होता है सिक्योर्ड लोन नहीं मिलेगा, नॉन सिक्योर्ड ही लोन मिलेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको भाई, अभी वो जो होता है नॉन सिक्योर्ड लोन ले लेना, जो पर्सनल लोन ऐप होता है, और उसका टाइम से रीपेमेंट कर देना है। एक आध ऐसे लोन ऐप होते हैं जो आपका सिविल स्कोर लो भी होता है, तो वहां से लोन मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यही जेन्युइन तरीका होता है, सही तरीका होता है। बाकी आपको पैसों से देकर रीपेमेंट जो होता है सिविल स्कोर अपना नहीं बढ़ाना है। तो दोस्तों आपका पहली बात, सिविल स्कोर कितना है कमेंट करना ना भूलना। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।